अगर 166 पे कांग्रेस उम्मीदवार हैं जो कि विपिन भाई हैं, इनसे हम आज चर्चा करेंगे। ये इनके बारे में हम बता दें कि यहाँ एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आगर कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। इनके बारे में अगर हम बताएं तो पिछले विधानसभा में यहाँ 2490 मतों से पराजित हुए थे। यहाँ स्वर्गीय ऊंटवाल के निधन के बाद यहाँ सीट रिक्त हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने इन पर फिर से भरोसा जताया। अब हम इनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ जो परंपरा वोट है आगर विधानसभा में भाजपा के, तो इनको एक किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे या अपने दिलों पे किस तरह से राज करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई सालों तक यहाँ की जनता को गुमराह करके वोट लिया है, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता सही और गलत के बीच में फ़र्क जानती है, समझती है। ये चुनाव 15 साल बनाम 15 महीने की सरकार का चुनाव है और ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। जनता जागरूक है। जनता ने कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल देखा है और जनता भलीभांति इस बात को समझ चुकी है कि कौन सी सरकार जनहितैषी सरकार है, कौन सी सरकार किसान हितैषी सरकार है। जिस प्रकार से क्षेत्र में किसानों को लाभ मिला है, चाहे वो मुआवजे की बात की जाए, चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात की जाए, 603 करोड़ रुपए की जो जल प्रदाय योजना दी है उसकी बात की जाए, या फिर 15 महीने की सरकार में किसानों को फसल का भाव अच्छा मिला, दूध का भाव अच्छा मिला, बिजली के बिल कम आए, इन सब विषयों पर चर्चा की जाए तो जनता को ये बहुत स्पष्ट रूप से इस बात का आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय में जनता को सिर्फ ठगा है। अगर कोई जनहितैषी सरकार है तो कमलनाथ जी की सरकार है। कांग्रेस अगर विधानसभा का एक इतिहास रहा है, यहाँ पे कांग्रेस शुरू में एक मत रहती है, लेकिन उसके बाद जब मतदान आता है वहाँ गुटों में बिखर जाती है। इसकी क्या वजह रहती है? पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी कार्यकर्ता एक जाजम पर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ 2490 वोट से पीछे रह गई थी और इस चुनाव में पूरी पार्टी एक साथ एक जाजम पर खड़ी है और 24,990 वोट की लीड से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और अगर हम बात करें अंतरकलह की, तो अंतरकलह तो भारतीय जनता पार्टी में फूट रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सबको मालूम है अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से रोज़ भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है, बैठकों में मतभेद हो रहा है, बैठकों में चीख पुकार मच रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह फूट कर भरी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में सामना भी करना पड़ेगा। आगर विधानसभा में आपके लिए प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिससे आगर जिले का विकास हो सके या संभव? देखिए, आगर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिला तो बना दिया गया, लेकिन जिले के नाम पर व्यवस्थाएं सुविधाएं कुछ भी नहीं दी गई। आगर आज भी 7 साल जिला बनने के बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कांग्रेस सरकार में हमने जिला अस्पताल लेकर आए, कलेक्टर कार्यालय लेकर आए, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेकर आए, लेकिन और भी ऐसे कई सारे काम हैं जो रह गए थे। और मूलभूत सुविधाएं जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो कि शिक्षा संबंधित सुविधाएं हैं, जो कि रोजगार संबंधित सुविधाएं हैं, कृषि आधारित क्षेत्र है, किसानों के लिए सुविधाएं हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या ऐसे अन्य कई काम हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे क्षेत्र की जनता तरस रही है और हम उन सभी सुविधाओं को पूरा करके क्षेत्र को नई गति देंगे, नए विकास की ओर लेकर जाएंगे। युवाओं के लिए क्या योजना है आपके लिए आगर जिले? हमारे क्षेत्र का युवा, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी भटक रहा है, क्योंकि आगर जिला बनने के बावजूद भी आज तक के आगर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज तक भी नहीं है। तो शिक्षा की बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे। और साथ ही रोज़गार के लिए हमारा क्षेत्र तरस रहा है। रोज़गार के नए अवसर हमारे क्षेत्र में लाए जाएँ, किस प्रकार से नई फैक्ट्रियाँ आएँ, कंपनियाँ आएँ, कॉल सेंटर आएँ, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिल सके। इसके लिए हम लोग प्रयास करके ये सब व्यवस्थाएं आगर जिले में बनाएंगे। ये कांग्रेस प्रत्याशी विपिन भाई का कहना है कि इस बार कांग्रेस युवाओं के लिए रोजगार लाएगी और निश्चित रूप से भाजपा ने यहाँ पर आगर विधानसभा में छलावा किया है, तो इस छलावे को हम किसी भी तरह से अगर मतदाताओं का आशीर्वाद मिलता है तो हम इस छलावा को ख़त्म करेंगे। पंजाब केसरी के लिए सुरेश जलाए के साथ सैयद जाफर हुसैन।